Avargo. Go back. अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर कंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बरे रास्त आपके साथ मुखातिब हूं इस वक्त यहां ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी वन वे चैंपियंस लीग ललहरा 8वें एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद हटियारा किंग्स ने स्कोर 157 रन बनाए, 158 का हदफ। दूसरा ओवर आशिक हुसैन कर रहे हैं और आशिक हुसैन की पहली गेंद पर अगले कदम पर आकर ड्राइव किया। कमाल की टाइमिंग के साथ ही गेंद एक बाउंस के साथ ही निकल गई है सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहले ओवर में काफी अच्छा स्टार्ट मिला। 18 रन बने पहले ओवर में और दूसरे ओवर की शुरुआत 4 के साथ। निसार मल्ला 18 और अदनान बीर भी ऑफ द मार्क हो गए हैं। एक और खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव इस बार की है। पॉइंट और कवर के दरमियान से गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये दोनों ही अपना चौको में डील कर रहे हैं। स्कोर अब 26 पर जा पहुंचा बिना किसी नुकसान के। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक तूफानी शुरुआत मिलती हुई यहां पे टीम झेलम ब्लूज पामपुर को रन चेस में 158 का हदफ, लेकिन उसमें गजब की शुरुआत मिली है। अदनान 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अब अदनान ने हवाई रास्ते पर जाने का फैसला किया। गेंद के नीचे मोहसिन और स्क्वायर लेग में ही मोहसिन ने ये कैच ले लिया अपने हाथों में, तो विकेट गिरा। इसी के साथ अदनान मीर का 26 पर गिरा पहला विकेट इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में झेलम ब्लूज पामपुर की टीम का। और अदनान 8 रन बनाकर आउट हो गए। आशिक हुसैन ने पहला शिकार कर लिया। अभी तक 5 चौके लगे हैं इस दूसरी पारी में। निसार मल्ला ने पहले ओवर में 3 लगाए बैक टू बैक और अब 2 चौके लगाकर आउट हो गए वहां अदनान मीर। अदनान 8 रन बनाकर आउट हो गए और अब क्रीज पर उतरे हैं, पहले ओवर में बैटिंग करने के लिए उतरे हैं। फरहान मीर इस टीम के स्पॉन्सर, इस टीम के ओनर, ब्रदर ऑफ अदनान, यानी कि अदनान आउट हो गए लेकिन उसके बाई फरहान उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। हॉट किटने पर शाहिद मुजफ्फर हटलेस गए द्रबगाम से। वालेकुम सलाम। वे स्टार ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। टारगेट 158 रन का मिला है चीज करने के लिए झेलम ब्लूज पामपुर की टीम को। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। अभी तक 26 रन बने हैं, लेकिन आशिक हुसैन ने बड़ी विकेट दिला दी अपनी टीम हटियारा किंग्स को। तेजी के साथ रन बटोरे हैं अभी तक निसार मल्ला और उसके साथ अदनान मीर ने। इनकी पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरी है ये टीम। इरादा साफ है कि एक शानदार शुरुआत देने की कोशिश। एक बार फिर गेंद हवा में, इस दफा ले लिया कैच। हिफात मीर ने मिड ऑफ पर, स्ट्रेच मिड ऑफ पर दौड़ लगाते हुए मिड ऑफ वाइड से रनिंग कैच कहना चाहिए हिफात मीर का। इससे पहले मोहसिन और अब जाकर हिफात ने कैच ले लिया। फरहान मीर गॉन गॉन फड़क। 26 पर कोई नहीं था, लेकिन यहाँ 26 पर एक नहीं बल्कि 2 अदनान के ब्रदर फरहान भी बाहर गए आउट होकर। इसी के साथ इस मुकाबले में शाही हॉट किट नेबर सोहेल फैयाज। वालेकुम सलाम सोहेल साहब, आपका जुड़ने के लिए। दिस इज फाइनल मैच ऑफ फन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा एडिशन 8 ऑर्गेनाइज्ड बाय फिरदौस भट्ट और उसके साथ ही तनवीर रसूल, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं।
अब नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए जल्दी आना पड़ा दूसरे ओवर में ही इदरीस मुस्तफा को, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम। लेकिन एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी 2 बैक टू बैक विकेट गिरे हैं। आशिक हुसैन ने चौके खाए, एक नहीं बल्कि 2 अदनान मीर के बैट से। तीसरी गेंद पर अदनान को इन्होंने कैच आउट करवाया और अब चौथी गेंद पर फरहान से भी छुटकारा हासिल कर लिया। इदरीस मुस्तफा नंबर 4 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। यावर गोल बेस्ट ऑफ लक मुदस्सिर रथर के लिए, मुदस्सिर वानी के लिए। बट अरफात सैम्बुरा से मैं देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। आज दोपहर से पहले सुबह टॉस जीता हटियारा किंग्स के कैप्टन लियाज भट्ट ने और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला कर लिया। 20-20 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला। पहली पारी में 20 ओवर खेलकर मोहसिन के 38 रन की उन्होंने जो पारी खेली शानदार रही, जिसकी बदौलत 157 बोर्ड पर लग गया स्कोर। 158 का हदफ है झेलम बिलुस्पापुर के लिए। इदरीस हैट्रिक बॉल का सामना करेंगे, लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद और बढ़िया दिफा किया गया। इस गेंद को विकेटों के पीछे विकेट कीपर नवाज की जानब से अपने पैड से उन्होंने इस गेंद को रोका, लेकिन अदनान स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड करने में कामयाब हो गए। एक रन लेने का मौका, बल्कि 2 रन बने, वाइड प्लस बाइक की सूरत में सिंगल। अब 28 बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। निसार मल्ला सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। निसार ने क्या स्लॉग इस गेंद पर, घुटना जमीन पर टेकते और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए शानदार मिलन हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। और निसार मल्ला का स्कोर अब बढ़ता हुआ तेजी के साथ आनंद फानन में। 26 पर 7 गेंदें खेली और उन्होंने अभी तक इन 7 गेंदों में निसार मल्ला ने 3 चौके 1 छक्का अभी तक रसीद कर लिया है अपने बैट से। हॉट किट ने बरने भी ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। महंगे साबित हुए अभी तक आशिक हुसैन 2 विकेट लेने के बावजूद भी। निसार मल्ला के लिए आखिरी गेंद इस पार अपनी जगह गेंद को कट कर दिया। अमदा टैबिंग के साथ ही गेंद ऑफ साइड में गई। स्क्रब द विकेट, एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए। इस ओवर में 3 चौके 1 6 रनों की रफ्तार को धीमा नहीं होने दे रहे हैं ये दोनों ही बल्लेबाज, खासकर निसार मल्ला अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं। 2 गॉन 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। विकेट गिरे जरूर लेकिन दबाव बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं विकेट गिरने का। वहां पे निसार मल्ला वो नॉट आउट 28 गेंदें खेलकर। और आशिक हुसैन ने स्पेल के पहले ओवर में 20 रन कंसीड कर लिए। विकेटें उन्होंने हासिल की लेकिन रनों पर रुकावट लगाने में वो नाकाम रहे। जीतने के लिए जो रन्स यहां से चाहिए, अब 120 ही रन्स आपको जरूरत है 18 ओवर्स में। 8 विकेट अभी भी हाथ में है। क्रीज पर निसार मल्ला काफी खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे हैं। कातलाना मूड है निसार मल्ला का। हॉट किट ने लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। 19 की औसत से रन्स बन रहे हैं। एक तेज तरीन शुरुआत मिलती है और तीसरे ओवर में मसरत को हटा दिया गया और गेंदबाज में रवीज डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पेशे से टीचर है, किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे। रवीज डार पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर बैकफुट पर जाकर इसे पंच कर दिया है डीप पॉइंट पर जावेद रथर के पास, जो कि डीप में थे। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन लेने का चांस था। 38 से बढ़ता हुआ अब स्कोर 39 पर पहुंचा है तीसरे ओवर में। फील्डिंग की जमावट एक मिडॉन जहां जॉन मीर खड़े हैं। स्क्वायर लेग डीप में फील्डर है मोहसिन अल्ताफ के रूप में। फाइन लेग पर सर्कल में अदनान मीर को रखा गया है। निसार मल्ला ने फिर से उठा दिया गेंद को, आउट होने का खतरा और ले लिया गया कैच। दूसरा लिया हिफात मीर ने मिडो पर ही, इससे पहले अपनी दाई जानिब, लेकिन इस दफा अपनी बाई जानिब सर्कल में ही कैच आउट हो गए निसार मल्ला। निसार ने दे दिया अपना विकेट। 28 रन बनाकर वो आउट हो गए। 39 पर गिरा तीसरा विकेट झेलम बिलुस्पापुर की टीम का। और रवीज डार ने पहली विकेट हासिल कर ली अपने लिए और तीसरा विकेट हासिल कर लिया। इसी के साथ
हाटीवारा किंग्स की टीम ने रवि स्टार को तब्दीली के तौर पर बुलाया गया और ये तब्दीली करना रंग लाया है। हाटीवारा किंग्स के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा किया वहां पे निसार मल्ला ने। ओवर मिड ऑफ जाने की कोशिश, लेकिन मिड ऑफ पर ही कैच दे बैठे। 39 पर 3 तो शरिया 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद इदरीस मुस्तफा 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अब मुदस्सिर वानी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। मुदस्सिर वानी नंबर 5 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए तीसरे ओवर में। मुदस्सिर के ऊपर काफ़ी दबाव है, काफ़ी तनाव होगा, काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर। रन्स कंसीड किए जरूर, लेकिन 3 विकेटें अब तक मिली है हाटीवारा किंग्स की टीम को। 39 पर 3 आउट हुए हैं। हॉट किट नेवर लगातार बने हुए हैं। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा बोजम ब्रदर्स खदरमो डील करते गाड़ियों के साथ। अगर आपको ओल्ड गाड़ी या नई गाड़ी चाहिए तो आप कांटेक्ट करें इनके साथ। अगर आपको बेचनी है तो वो भी आप इन्हें अपनी गाड़ी बेच सकते हैं। और प्रॉपर्टी के साथ भी इनका डील है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अलमा टूर एंड ट्रैवल का भी। मेगामल पांथ चौक में इनका ऑफिस है, हेड ऑफिस है। हज और उम्रा सर्विस इनके पास बेहतरीन है। मुदस्सिर पहला रन हासिल करने की कोशिश और रन आउट मिस किया वहां फार एंड पर। रन आउट मिस किया फार एंड पर। ये मसरत ने थोड़ा सा वो नर्वस दिखे मुझे। ये खेल जो है ना, ये तनाव का होता है। सारा खेल तो तनाव का ही है। हिसाब और तनाव की लड़ाई है। जो ज्यादा झेलता वही आगे निकलता, और ऐसा लग रहा है कि इस बार नहीं झेल सके। और फार एंड पर रन आउट होने से बाल बाल बच गए वहां इदरीस मुस्तफा। मुदस्सिर वानी सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार लगाएगी कैच, लेकिन जस्ट शॉट गिरी है गेंद कवर फील्डर फैजान नबी से। नबी तुलियर कसी भी बॉलिंग हो रही है यहाँ पे हाटीवारा किंग्स के बॉलर्स की जानिब से। और मुदस्सिर 3 गेंदों से अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। रवि स्टार का ओवर काफी बढ़िया रहा है। अभी तक 1 रन इन्होंने कंसीड किया है। स्विंग एंड मिस। इस शानदार डिलीवरी के साथ ओवर का हो गया खात्मा। 3 ओवर पूरे हो गए। 2 ओवर में अभी तक 38। तीसरे ओवर में केवल 1 लौता रन और विकेट भी मिली है रवीज डार को। बल्ले से रवीज डार ने आज उस तरह की बैटिंग की नहीं, लेकिन गेंदबाजी में वो दमखम उनकी बॉलिंग में दिख रहा है। काफी वो हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में। ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग काफी स्ट्रांग है हाटीवारा किंग्स की टीम की। इनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। यावर गुल मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर मीर सफवान वालेकुम सलाम सोहेल भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूँ इस ब्रॉडकास्ट में। अब चौथे ओवर में मसरत आए बॉलिंग करने के लिए। आशिक हुसैन को हटा दिया गया है। पहली गेंद स्टंप्स पर आती हुई और इसे अपने स्टंप्स को कवर करते हुए इदरीस ने गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया। फील्डिंग की जमावट एक स्लिप जहां रवीज डार है, विकेट के पीछे शाहनवाज। ये फास्ट बॉलर के सामने भी ना स्टंप्स के साथ ही रहते हैं। काफ़ी फास्ट विकेट कीपर है इस टीम के। और इनके सामने पैर ना उठाइएगा। बल्ला अगर उड़ गया तो गलती से पैर नहीं उठाना, अगर उड़ गया तो फिर विद इन नो टाइम आपको स्टम्प आउट करेंगे। नवाज के पास ये खासियत है, बड़े तेज रहते हैं विकेटों के पीछे, काफ़ी चुस्त, काफ़ी चौकस। उसके अलावा एक थर्डमैन भी है जहाँ पे आशिक हुसैन नजर आ रहे हैं। गली पे जॉन रथर, पॉइंट पर टीम के कैप्टन इलियास भट्ट, कवर पर फैजान। लॉन्ग ऑफ डीप में अब मिड ऑफ को पीछे रखा गया है। लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन पर हिफाद नजर आ रहे हैं। 2 कैच कर चुके हैं वो अभी तक। मिड ऑन पर जॉन मीर, स्क्वायर लेग पर वहाँ मोहसिन अल्ताफ और फाइन लेग पर अदनान मीर खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन खेमा अगर मैं देखूं झेलम लुस्पापुर की टीम का तो वहाँ
हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं इस मैच को। फरहान मीर काफ़ी नाखुश, आज वो खाता भी नहीं खोल सके इस मुकाबले में। इदरीस ने फिर से इस मिडल स्टंप पर आती गेंद को अपने स्टंप्स को कवर करते हुए स्लिम डाउन पर खेला 1 रन के लिए। दाऊदी पेज ने ज्वाइन किया है। सर आपका बहुत शुक्रिया। 40 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चल रहा है। मसरतना दूसरा ओवर बढ़िया डाल रहे हैं अपने कोटे का। अभी तक 1 इकलौता रन इन्होंने कंसीड किया है। नो बॉल मिली, ऐसे लगा कि पहले ही जान गए थे मुदस्सिर। और पिच लेंथ थी, गेंद हाथ खोलने का मौका मिला और इसे निकाल दिया। सनसनी कैच शॉट गेंद की और थर्ड स्पीड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। तो पिछली 11 गेंदों के बाद ये चौका लगा है और नो बॉल भी है, यानी कि 5 रन और अगली गेंद फ्री हिट आपको मिलेगी। हाथ खोलने का एक बार फिर आपके पास मौका है बड़ा शॉट लगाने का। ये फ्री हिट बॉल पर बीट किया मसरत ने, और यही क्वालिटी है मसरत की, यही पहचान है। एक जानदार और शानदार बॉलर है मसरत आलम। इनके 4 ओवर्स काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं और इस टीम ने इस साल काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। ये ईयर काफ़ी अच्छा रहा, ये साल काफ़ी बढ़िया रहा हटवारा किंग्स के लिए। 4 ओवर के बाद 45, 3 विकेट के नुकसान पर। ये 3 और 2 ओवर में 38 थे, आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। लागी पाया है। 4 ओवर के बाद 45, 3 विकेट के नुकसान पर वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा 8वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला। दूसरी पर 158 का टारगेट। पहली गेंद तिरछे बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला इदरीस मुस्तफा ने और इत्मीनान के साथ रन पूरा कर लिया। राहिल अयूब ने ज्वाइन किया है। अभी तक 3 बल्लेबाज आउट हुए। निसार मल्ला 28, 10 गेंदें खेलकर। अदनान ने बनाया 8 और फरहान के खाते में तो आज कुछ भी नहीं। मुदस्सिर सामना करने की तैयारी में। इस बार और पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसे मुदस्सिर वानी ने विकेट कीपर के लिए छोड़ दिया छेड़खानी के बगैर। मुदस्सिर के पास हाई क्लास टैलेंट है, कमाल का खेलते हैं और ये साल मुदस्सिर का काफ़ी बढ़िया रहा। काफ़ी अच्छी इन्होंने इस साल परफॉर्मेंस दिखा दी। स्कैट ड्राइव शानदार, चौका और अच्छी फील्डिंग। वाइड स्टार्ट बन पर जॉन ब्रदर ने एक ही हाथ से इस गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक से फील्ड किया और 3 रन इन्होंने अपनी टीम के लिए सेव कर लिए। 1-1 रन कीमती है। मेहरान शबीर वालेकुम सलाम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अगर आपको पाए खाने हैं ना, अगर आप पाए खाना पसंद करते हैं, आपको नहीं मिल रहे तो आपको जाना है अजमेरी मीट शॉप पामपुर। तो वहाँ शबीर साहब के हाथों आपको मिलेंगे पाए, अच्छी क्वालिटी के पाए और अच्छी प्राइस पर, टेस्टी, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इनिंग का 5वां ओवर चला। रवीश उसी लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने पिछला ओवर डाला था, काफ़ी बेहतरीन। दूसरा ओवर वो कोटे का कर रहे हैं। चौका इस मर्तबा फिर से चेज है और गलती होगी वहां शायद जॉन रेथर से, और बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद जाकर रुकी। वो गेंद को फील किया था, रोका था जावेद रेथर ने, और उसके बाद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी लेकिन खुद ब खुद जाकर गेंद रुकी। 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4.5 के बाद वो क्या है जानवीर के साहिबजादे पीछे चलो अभी बने हुए हैं। इसका नाम फुरकान काफ़ी खुश लग रहे हैं। उसके अलावा और 2-3 बच्चे हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं और विश्व का एंजॉय कर रहे हैं। वो खा रहे हैं चिप्स और ऐसे में हम भी थोड़ा सा खाएंगे। मेहरान शबीर बता रहे थैंक यू सर, वेलकम सर आपका। हॉट किट नेबर, आप कितने हॉट किट नेबर बता रहे कि अगर आपको चिकन खाना है तो फिर किटनेबर के पास जाएंगे जो कि दिल चोरी करता है, नाम ही वही है।
हार्ट के टेनेबर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था सर कि आप अपना नाम चेंज करें। हमारा कोई क्या बोलूँ मैं, बोलो ना क्या मैच के बारे में इंग्लिश में। अगर गिनावन ठीक पे असल पे गिना इंशाल्लाह इम ज़ियाना अगर इम गिना ज़ियानान इंशाल्लाह ज़ियाना ऐसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा लाख लाख शुक्र छ वन ज़ियाना इम अटन दारुन इंशाल्लाह ज़ियाना इम वाक़ई वसलम। बताओ 5 ओवर के बाद 51 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट कितने करना है? यावर गुल बता रहे हैं कि मुदस्सिर वानी ने अगर 50 किया तो मेरी तरफ से 500, बॉलीवुड समझा का पोट की नहीं तो मुदस्सिर के लिए इनाम है यावर गुल की जानिब से। ये कोरो मना ये पहली गेंद ने ओवर की ऑफ स्टंप पर आती हुई डाले बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए इदरीस ने गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। आशिक हुसैन बॉलिंग कर रहे हैं। पावर प्ले के आखिरी ओवर में 53-51 रन स्कोर है। चौका तो अच्छी फील्डिंग जॉन रथर का पीछा गेंद कर रही है। बार बार प्ले में आ रहे हैं जॉन रथर। पिछले ओवर में भी 2 बार इन्होंने अच्छी फील्डिंग की, इस दफा भी बैकवर्ड पॉइंट पर इन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस तरह की फील्डिंग आपको चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बॉलर का। स्टिल ओवर गेंद ओवर में विकेट से खेला और लॉन्ग ऑन और स्किरलेग के फील्डर दौड़ लगाते हुए इस गेंद को, जब तक स्किरलेग फील्डर ही मिड विकेट डीप पे फील्ड कर लेते। लतीफ अहमद 53 तो 5वें ओवर में ही 50 रन मुकम्मल हो गए। रन चेस में जेलिम बुल्स पामपोर के लिए मुदस्सिर और इदरीस क्रीज पर मौजूद है। इदरीस ने अगली गेंद को खड़े खड़े ही पंच किया कवर पर हल्के हाथों के साथ, बड़े ढीले हाथों के साथ। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। 1217 चौके लगे इस टूर्नामेंट के अंदर। ये अपडेट मुझे क्रिक हीरोज के मुताबिक मिल रहा है। इस पर हवा में उड़ी जरूर, लेकिन जस्ट शॉट गिरी विकेट कीपर के आगे जानब गिरी और दौड़ लगाई विकेट कीपर नवाज ने, लेकिन नहीं पहुंचे बर वक्त। गेंद खाली इलाके में जाकर गई और गेस्ट गैलरी में मैं देख रहा हूं कि गुलाम हसन काकापुरी पहुंचे हैं। काकापुरा से इनका ताल्लुक है, लेकिन हमेशा एक्टिव रहते हैं। इस बार बॉल कर दिया गेंद कॉर्नर रन पुल अलोंग द ग्राउंड मिड विकेट डीप में ही। मौसिन को बीट करना बड़ा मुश्किल दिख रहा है बल्लेबाजों को। आपका नाम क्या है? आदिल आदिल फ्राम आदिल वागे फ्राम कदलबल लित्रबल से आदिल साहब हमें बने हुए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, जो कि डाई हार्ट फैन है जेलिम बुल्स पामपोर के। कितने रन? 103 रन सभी भी चाहिए 84 गेंदों से। 103 करना है। 6 ओवर के बाद 55 पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन यहाँ से अब अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। आशिक हुसैन ने 2 ओवर में 24 रन दे दिए हैं, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। लेकिन स्पेल का दूसरा ओवर बहुत बढ़िया रहा इनका। और अब 7वें ओवर में मसरत आलम आए हैं बॉलिंग करने के लिए। एक बार फिर मसरत से ही बॉलिंग करवाई जा रही है आप पे। आसिफ वागे हतीवारा ने 157 रन बना, 158 का टारगेट सामने है। अगर मैं स्कोर की बात करूं, स्कोर ठीक है जेलिम बुल्स पामपोर का, लेकिन 3 विकेटें उन्होंने गंवाई हैं। मुदस्सिर 6-10 गेंदें खेलकर, इदरीस ने बनाए 9-14 गेंदें खेलकर। मसरत ने 12 के औसत से रन सभी तक कंसीड किए हैं। 5 यावर साहब आप छेड़े ना हमें। साहिल रथर मुदस्सिर के लिए बता रहे हैं कि अगर उन्हें 50 किया तो मेरी तरफ से 200 यानी कि 700 मिलेंगे अगर 50 रन बनाएंगे इस फाइनल में। मुदस्सिर वानी 500 फ्रॉम यावर गुल। एक घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को उठा दिया। 1 बाउंस के साथ ही गेंद कवर्स बाउंड्री लाइन की जानिब गई है चौके के लिए। इस दिलकश शॉट के साथ ही आगाज हो गया है इस ओवर में बाउंड्री के साथ। और मसरत का वेलकम चौके के साथ 10 पर पहुंचे हैं। मुदस्सिर 11 गेंदें खेलकर 59 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फुलर
एक बार फिर कर दे, लेकिन ये लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी पैड लाइन पर, इसे फ्लिक कर दिया मिड विकेट डीप में 1 रन के लिए। अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है यहाँ से टीम, क्योंकि पावर प्ले फिनिश हो गया है। सर्कल से बाहर अब मिड ऑन डीप, मिड विकेट डीप, स्क्वायर लेग डीप, लॉन्ग ऑफ के अलावा पॉइंट पर जॉन रतर नजर आ रहे हैं बाउंड्री लाइन के सिरे पर। धीरे धीरे चौथे विकेट के ऊपर एक पार्टनरशिप पनप रही है इदरीस और मुस्तफ़ा मुदस्सिर के बीच में। यावर गुल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आतिफ भी जुड़ चुके हैं, सबका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल, बोजुम ब्रदर्स खदरम और अलमा टूर एंड ट्रैवल, मेगा माल 5 चौक। ये हमारे स्पॉन्सर्स है जो क्या इस ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुँचने में हमारे साथ ताउन करते हैं। और कल के लिए अपडेट यही कि कल वेतपारा सोइटिंग हम जा रहे हैं। वेतपारा सोइटिंग प्रीमियर लीग एडिशन 6 का फाइनल क्लैश, मुराद 7 स्ट्रीट, जहांगीर लोन, इम्तियाज लेफ्टी, वसीम रजा, मंजूर पांडव, समीर बेल, इरफान लारा, सरशील अब्बास, दर्दीज गोनी मुराद 7 स्ट्रीट में होंगे। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं तो उसमें आसम बशीर, वसीम काचर, हो सकता है कि इशनाक भी होंगे, जलिम कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से मोहसिन रमज़ान और भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स आपको उस मैच में देखने को मिलेंगे। यानी कि कल क्रिकेट का महासंग्राम आपकी तरफ आ रहा है एचडी क्वालिटी के साथ। बराह रास्त उसको हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे स्वेटिंग के खेल के मैदान से। तो जुड़िएगा दिन के 11 बजे कल एक और महा मुकाबले के साथ। मसरत आलम बॉलिंग कर रहे हैं लगातार, इस बार बीट किया इस कोडलिंग डिलीवरी पर मसरत ने पूरी तरह से मुदस्सिर वानी को गेंदाई बरकरफ्तारी के साथ। विकेट कीपर नवाज के पास मसरत का ये ओवर, इसमें भी विकेट नहीं मिला मसरत को। 3 ओवर में 32 रन दे दिए अभी तक मसरत ने। शारिक फारूक लगातार मैच में बने हुए हैं। ये फाइनल क्लैश आप देख रहे हैं सुबह से अभी तक कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर बराह रास्त ग्रीन पार्क के खेल के मैदान से। ग्रीन पार्क में एक और टूर्नामेंट रवा दवा है कुंग पोस्ट T20 कप के नाम से, 9वां एडिशन, 32 टीमों का मेगा इवेंट। उसमें कुछ मैच सभी बचे हुए हैं, यानी कि वो टूर्नामेंट भी इस महीने के आखिर में शायद उसका भी फाइनल आपकी तरफ आ रहा है। उसके बाद यहाँ विकेट तब्दील किया जाएगा, यानी कि विकेट जहाँ पे है इसको थोड़ा सा लेग साइड की तरफ लिया जाएगा और टफ विकेट साल 2026 में कि मैनेजमेंट बता रही है कि आपको देखने को मिलेगी। अभी 13 ओवर बचे और गेंदबाजी में एक और तब्दीली। इलियास भट्ट बॉलिंग करने के लिए आए हैं, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने आज टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 158 रन का टारगेट, बहुत तेज ऑफ स्टंप के बाहर एक मरतबा फिर ये गेंद कर दी वहां इलियास ने और बीट हुए इदरीस मुस्तफ़ा। इस गेंद पर इदरीस ने 18 गेंदें खेली है, 11 के स्कोर पर वो नॉट आउट है। इस बार स्लोवर गेंद, डाइव लगाते हुए अपनी बाजानिब गेंद को फील्ड किया, एक्स्ट्रा कवर पर जाकर फील्डर ने, लेकिन गेंद की रफ्तार पहले ही कम की थी। डाइव लगाते हुए इलियास भट्ट ने, इस उम्र में भी वो काफ़ी फिट लग रहे हैं, फिटनेस आउट क्लास है इनके पास और इनकी 2 बेटियां भी है आज इस खेल के मैदान पर, वो मज़ा ले रही है इस फाइनल मुकाबले को। अपनी डेट की बॉलिंग को वो एंजॉय कर रहे हैं। 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक बार फिर अंपायर ने इशारा नहीं किया, क्योंकि चौथे स्टंप पर जा रहे हैं लगभग बल्लेबाज। स्टांस को देखिए आप, उसको देखते हुए ये वाली तो वाइड है, जी हाँ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप। और इसे बल्लेबाज ने छेड़खानी के बगैर छोड़ दिया नवाज के दस्तानों के लिए। 64 पर 3, 7.4 के बाद मेरे साथ आदिल वागे साहब है ना, ये जब भी मेरे साथ ही बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में मेरी बात जाने, जब भी बॉलर बॉलिंग करने के लिए आता है ना, ये इसको मैं सुन रहा हूँ कि ये कह रहे 6
चौका 6 चौका, यानी कि हर बॉल पर ये 6 की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में छक्कों का भी टाइम नहीं, अभी संभालने की ज़रूरत है, टीम को संवारने की ज़रूरत है, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। 8वें ओवर के बाद 65 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर इलियास का ओवर काफ़ी बढ़िया रहा, 2 रन इन्होंने केवल कंसीड कर लिए। द कैप्टन, द लीडर ऑफ दिस टीम, 103 रन करना। मुदस्सिर 12, इदरीस 12। हाँ, इदरीस 12 तो मुदस्सिर 12, वेलकम। इंशाल्लाह हम जीत लेंगे, ये फाइनल है पांपुरा से, हम जीत लेंगे इंशाल्लाह रहमान। अब मेहनत कर रहा है ये फरहान, इसको पूरा आता है, वो ऐसे बाउंड तक लगाता है, उनको पूरा नहीं खेलता, मगर इदरीस इसका बॉय ज़बरदस्त खेलता है और मुदस्सिर भी ज़बरदस्त खेलता है, इदरीस भी ज़बरदस्त खेलता है। अब इन्हीं को दोनों को ये मैच जीतना है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, ऊपर वाला अपने साथ है। मैं दुआ करता हूँ, नमाज 5 टाइम भी पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी वस्सलाम। हार्ट कितने पर नेक्स्ट तहमीद, वालेकुम सलाम। मसरत अब स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। मुझे वो चांस याद आ रहा है जो कि मिला था हटिवारा की टीम को अभी 2-3 ओवर पहले, जब रनआउट की सूरत में वो बाल बच गए थे फारिन पर इदरीस मुस्तफ़ा। एक ऐसा चांस जिसमें आपको विकेट मिल सकती थी। शॉर्ट डिलीवरी पैडलाइन पर, इसे लेग साइड में खेला और तेज दौड़ लगाते हुए इदरीस और मुदस्सिर ने रन पूरा कर लिया। अमीन मीर, अमीन साहब वेलकम। ये आसिफ आदिल वागे साहब थे, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये यावर गुल की मांग थी, यावर गुल के डाई हार्ट फैन है, इसीलिए यावर के लिए मैंने थोड़ा सा इसको बोला कि आप कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं जो कि आपके मन में है। रन, 3 विकेट के नुकसान पर 8.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है इस फाइनल मैच में। तमाशाइयों की एक अच्छी तादाद ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। खुद को दिया रूम, हवा में जॉन रैथर गेंद के नीचे और आसानी के साथ ये कैच ले लिया। जॉन रैथर ने डीप कवर पोजीशन पर विकेट गिरा, चौथा, लेकिन अहम कामयाबी हाथ लगी है। मसरत आलम, साहिबजादा मसरत आलम ने पहला विकेट हासिल कर लिया इस फाइनल मुकाबले में, और जिस चीज के लिए उनको बुलाया था इलियास भट्ट ने, वही काम इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके के साथ निभाया है। बड़ी विकेट, मुदस्सिर वानी, द ग्रेट मुदस्सिर वानी आउट हो गए हैं। मसरत आलम ने अपना काम किया है और आसिफ मीर काफी खुश लग रहे हैं। आसिफ मीर, इस टीम के हेड कोच सज्जाद साहब भी खुश दिख रहे हैं। इरफान अहमद भी बने हुए हैं। आमिर मीर, आमिर मीर साहब, आपको आमिर बाबर ढूंढ रहा है। कहाँ है वो? अभी कमेंट कर रहा है ना वो। बताओ उसको कहाँ है, कब बताना तो बोलो। मैं ये फ़ोन पर क्या बोलना है, क्या बताना है अब? शहद रहना है, कश्मीरी में बोलो। क्या बोलूँगा कश्मीरी? बोलो ना, क्या अगर बताना है क्या बोलूँगा मैं? इसको पता क्या बोलना है मुझको, क्या बताना है? बोलो ना, क्या एम्पायर बोलता है, क्या बताना है? 8.4 के बाद 66 रन। ये इनिंग ब्रेक है, जब विकेट गिरता है तब आदिल मुझे तंग करते हैं, बोलते हैं कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, तो इसीलिए आदिल आदिल वागे साहब का दिल रखना पड़ता है। देखो मैं खेलता हूँ। आदिल 12th मैन है वो। अभी आदिल बता रहे कि अगर 12th मैन होता तो, यानी कि 12 खिलाड़ी अगर होते तो उनमें ये ज़रूर होते, लेकिन 11 ही है। अब वही एक प्रॉब्लम है आदिल वागे के लिए, जो कि भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं अपनी टीम को। क्रीज पर अब शाहिद रथ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, और मुदस्सिर वानी इसी ओवर में आउट हो गए। कैच आउट करवाया उनको मसरत आलम ने, पहली विकेट मसरत को मिली है। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को मिड विकेट पर खेला और अदनान मीर ने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हुआ नहीं और मिड विकेट डीप पर ही स्क्वायर लेग फील्डर पहुंच गए थे, और जब तक वो गेंद को फील्ड कर लेते 1 रन लेने का मौका।
आतिफ साहब बता रहे हैं कि सर माइक अपने पास ही रखो। मेरे पास ही है, लेकिन आदिल भाई कभी कभार आपके हमनाम जो है ना आदिल वाघे साहब मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि उमर भाई थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दे दे। क्या करे सर, हर एक का दिल रखना पड़ता है, इसीलिए यावर साहब तो खुश लग रहे हैं जब भी मैं माइक थमा देता हूँ यहाँ आदिल के हाथ में, तो बड़ा एंजॉय करते हैं वो। शेख अबरार, वालेकुम सलाम अबरार साहब। मसरत आलम के स्पेल का आखिरी ओवर काफ़ी बढ़िया रहा, इसमें विकेट इन्होंने निकाल के दी और 2 ही रन शायद उन्होंने कंसीड कर लिए। 9 gone, 67 for the loss of 4 wickets. This is final clash of Funwilly Champions League Ladara Edition 8 year 2025 organized by Firdaus Butt and Tanveer Rasool। 16 टीमें इस हिस्सा ले रही थी इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन 2 बेहतरीन टीमें जो फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है वो आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर। हटिवारा किंग्स वर्सेस जेलेबल पामपुर। हटिवारा को हदफ दिया 158 रन का यहाँ पे जेलेबल पामपुर को, और जेलेबल पामपुर की टीम ने एक सेट बल्लेबाज को खोया पिछले ओवर में मसरत की गेंद पर। मसरत ने अपना कोटा मुकम्मल कर लिया है 4 ओवर्स का। अगर मैं शुरुआत की मसरत की बात करूं, उसमें काफ़ी वो महंगे साबित हुए थे। पहले ओवर में 18 रन आए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अच्छी वापसी की, रनों पर रुकावट लगा दी और आखिरी ओवर में विकेट बड़ा इन्होंने हासिल कर लिया। एक खतरनाक बल्लेबाज को इन्होंने राह दिखा दी डगआउट की, और इलियास अपने 4 ओवर अच्छा डालने की कोशिश करेंगे यहाँ से। लोन यावर कश्मीर न्यू रेबल 68 यावर गुल लगातार बने हुए। मेरे पास च्युइंग गम नहीं है, अगर गम होता तो इसके मुंह में वही डालता मैं, लेकिन आदिल वाघे साहब को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आदिल साहब दुआ कर रहे हैं, कुछ गुड़ उड़ा रहे हैं वो अपने मुंह से, यकीनन अपने रब को याद कर रहे हैं और इस वक्त वो दुआ कर रहे हैं अपनी टीम चेले ब्लूज के लिए। इस पार उड़ी और जाकर जुड़ी सीधे तमाशाइयों के बीच में ओवर पॉइंट। ये 6 निकलता हुआ हैंडसम स्क्वायर ड्राइव, पहला छक्का निकलता हुआ इदरीस मुस्तफा के बल्ले से। 158 रन का हदफ, उसमें 74 रन बने हैं जेलेबल पामपुर के लिए। इलियास भट्ट ने ओवर पिच गेंद डाल दी, ये ऑफ स्टंप के बाहर रूम था इसमें, और इसीलिए पॉइंट पर फील्डर के ऊपर से ये 6 निकलता हुआ पहला बल्ले से इदरीस के। स्कोर अब यहाँ से 84 रन बनाने हैं 62 गेंदों से। 158 रन का टारगेट इंतजार कर रही है यहाँ पे टीम जेलेबल पामपुर, उनके फैंस, कि क्या होगा इस मैच का रिजल्ट, क्या नतीजा आएगा। इलियास ने अपनी बॉलिंग में पहला 6 बड़ा शॉट कंसीड कर लिया है। पहला ओवर इन्होंने 2 रन दे दिए थे, दूसरे ओवर में अभी तक 7 रन बने हैं। तो गेंद को अब चेक किया जा रहा है, दोनों ही बल्लेबाज गेंद को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि जो पॉइंट के ऊपर से छक्का लगा वो बाउंड्री लाइन के बाहर जो प्रोटेक्शन बंद है, फेंसिंग जो है, सलाखे जो है, उनके पीछे जाकर गेंद गिरी और वहां से गेंद को वापस लाने के लिए टाइम तो लग रहा है। ऐसे में नई बॉल दे दी ही जरूर यहाँ दोनों एम्पायर्स, यहाँ की मैनेजमेंट है, लेकिन शायद बल्लेबाज ने मना किया उसे खेलने से। बल्लेबाज यही बता रहे कि इंतजार हम करेंगे और उसी बॉल के साथ हम खेलेंगे। कश्मीर न्यू रेबल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 74 से बढ़ता हुआ स्कोर 75 हुआ है, 4 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर का खेल चल रहा है। इलियास आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस ओवर में, इस दफा डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर हो गया फिनिश। 2 ओवर में 10 रन दिए इलियास भट्ट ने, अभी भी उनके स्पेल के 2 रन बाकी है। पहली इनिंग में मोहसिन के 39, अदनान मीर के 26 और 20 रन बनाए थे अपने बैट से। हाँ, वहाँ पे रवीस ने
10 गॉन, 75 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। शाहिद रतर 2 रन बनाकर और इदरीस मुस्तफ़ा 20 के स्कोर पर इस समय बैटिंग कर रहा है। 26 गेंदें उन्होंने फेस की है। करंट रन रेट 7.50, रिकॉर्ड 8.30। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, बॉजम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ अलोमा टूर एंड ट्रैवल मेगा माल पांथ चौक का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं बॉजम ब्रदर्स की बात करूँ, ये डील करते हैं, इनका ऑफिस खदरमो में है नियर पेट्रोल स्टेशन। जब आप कदलबल से जाते हैं तो आपको राइट साइड में मिलेगा इनका ऑफिस। ओल्ड कार या फिर न्यू कार अगर आपको चाहिए, ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदारी करना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं अपनी गाड़ी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी के साथ इनका डील है, प्रॉपर्टी भी ख़रीदते हैं, बेचते हैं, और साथ साथ रियल एस्टेट में सोहेल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आशिक भट्ट, वालेकुम सलाम आशिक साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑफ ब्लू कैप्स ललहरा से वो देख रहे हैं। आशिक साहब, आप है कहाँ पे? अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप कमेंट्री बॉक्स में पहुँच सकते हैं। ग्रीन पार्क ललहरा क्रिकेट ग्राउंड में 10 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा, ड्रिंक्स इंटरवल भेजा गया है। अब 60 गेंदों में 83 रन बनाने हैं और अभी भी 6 विकेट बचे हुए हैं। क्रीज पर शाहिद 2 और इदरीस ने अभी तक 20 रन बनाए हैं। बातचीत हो रही है तमाम खिलाड़ियों के बीच में। अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूं, और वही बैटिंग टीम के 2 बल्लेबाज जो क्रीज पर हैं उनको समझाने के लिए अब्बास और फरहान मीर अंदर आए हैं, उनको कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए। साठ गेंदों में 83 रन बनाने हैं। टारगेट 158 रन का मिला। फाइनल मुकाबला वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा 8वां एडिशन। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रगुजार हूं इस एसोसिएशन का। अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलती है, साल भर यहाँ क्रिकेट होती है, लेकिन साल 2026 में आपको एक नई शक्ल में ये ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिलेगा, क्योंकि विकेट तब्दील किया जा रहा है, पिच जो है उसको यहाँ तब्दील किया जा रहा है और टर्फ विकेट बनाने की सोच रहे हैं यहाँ की मैनेजमेंट। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा के चेयरमैन फिरदौस भट्ट और उसके साथ ही तनवीर रसूल। अब 11वें ओवर में ड्रिंक्स के बाद बॉलिंग करने के लिए हिफात मीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिफात अपने बॉलिंग का आगाज करेंगे, यानी कि उनके कोटे का पहला ओवर, और पहली बार वो आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस मैच में। इदरीस सेट हो गए हैं, अब अभी भी उनका स्ट्राइक रेट बिलो 100 है। 60 में 83, 6 विकेट हाथ में है। इसका मतलब यहां से कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम यहां से मुकाबला जीत सकती है और किसी भी टीम के पास अभी मौका है इस मैच को जीतने का। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑफ मसरत आलम के रूप में अपना कोटा वो मुकम्मल कर चुके हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर पर फैजान नबी, डीप पॉइंट पर जॉन रथर, गली प्ले से थर्ड मैन के अलावा एक स्लिप नजर आ रही है। और यहाँ हिफात शॉर्ट रन के साथ ही बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद और बाहर निकलती हुई कट करने गए थे इदरीस मुस्तफ़ा, लेकिन इदरीस कामयाब हुए नहीं। गेंद की तीर की तरह नवाज के पास, शहनवाज विकेट के पीछे अब काफ़ी दूर नजर आ रहे हैं, बेहद दूरी पर वो। उसके थोड़े से फासले पर एक स्लिप भी है रवीज डार के रूप में। हिफात की दूसरी गेंद इस पार विड़त मिली, हवा में गेंद और कैच डीप पॉइंट पे इस दफा लेने में नाकाम रहे जॉन रथर। मुझे लगा थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया जॉन रथर ने, और जॉन रथर से आप अच्छी की उम्मीद कर सकते हैं, इससे बेहतर की तवक्को आप लगा सकते हैं इनसे। एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ साथ एक तगड़े फील्डर है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने वो गेंद उनसे गिरी और इसलिए बाल बच गए वहां। चल गया इदरीस मुस्तफ़ा एक चांस कह सकते हैं हम
इससे पहले भी रनआउट का एक मौका मिला था जब इदरीस बाल बचे। इदरीस के लिए किस्मत लगातार उनको साथ दे रही है, किस्मत उनके लिए मेहरबान है। और इस बार तो क्वाड बिहाइंड होने से बाल बच गए, गेंद बल्ले के नजदीक से गुजरी लेकिन छुआ बगैर विकेट कीपर के पास आई। जेडी बाई, वालेकुम सलाम जेडी, हाउ आर यू? आपकी तरफ एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, जम्मू में, वो 20 दिसंबर से शुरू होगा, उसमें एंट्री करिए आप। गेंद गैप में गई, आउट रेस लेती हुई गली और थर्ड मैन फील्डर के बीच में, दो फील्डर के दरमियान से गेंद निकल गई हवा में सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए 81 रन, अब स्कोर बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर यह सख्त और जान सदन लड़ाई जारी है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। हट्टीवारा और उसके अलावा जेलिम मिल्स पामपुर के बीच में जेलिम मिल्स पामपुर 158 का पीछा कर रही है। चौका एक और कमाल का शॉट, लीड खेला और इस दफा किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं था गेंद को फील्ड करने का। ऑफ साइड में जितने भी फील्डर थे वो बने तमाशाई और गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जेलिम मिल्स पामपुर का स्कोर अब बढ़ता हुआ 85 पर। इस ओवर में 2 चौके लगे तो हिफाद ने 10 रन कंसीड कर लिए स्पेल के पहले ओवर में ही। तो चैंपियंस लीग जम्मू में जो होने जा रही है, ऐसे कबली ओपनिंग दिमाग करूंगा, कबली सही ओपनिंग विजय पार जम्मू कबली सही ओपनिंग एमसी एकेडमी क्रिकेट ग्राउंड में, जिसको कि जुनैद, आदिल 50, आंचल सिंह और ये समरवीन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंट्री जोन है, उसमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं अगर आप विंटर में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो लीग में बेसिस पर ये टूर्नामेंट है, 16 टीम्स का ओपन टूर्नामेंट है। चैंपियंस लीग जम्मू दिसंबर से शुरू हो रहा है, एंट्री जोन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे जेडी के साथ। और ब्रॉडकास्ट उस टूर्नामेंट के हम ब्रॉडकास्ट पार्टनर है प्रिंस नईम ACC बरपोरा से आपका शुक्रिया। एबी ने 50-50 लिखा है, पामपुर से इनका ताल्लुक है। बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इदरीस मुस्तफ़ा, सीधे बैट से खेलो, ये बता रहे हैं इशफाक मीर साहब, आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं। 86 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है 12वां ओवर। 52 में 72। अभी रन ओवर गेंदों में अंतर जो है ना, जो फर्क है ना, वो 20 रन ज्यादा है गेंदों से। और आशिक हुसैन को अब 12वें ओवर में बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। आशिक हुसैन ने 2 विकेट हासिल की थी एक ही ओवर में, 25 रन अभी तक उन्होंने कंसीड किए हैं। हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर इसे निकाल दिया, लेकिन डाइव करने के बावजूद भी गेंद को रोकने में नाकाम रहे। लॉन्ग ऑफ डीप में मसरत आलम, स्लाइड इन्होंने लगाई जरूर, इन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से कहीं तेज थी। चौका बटोरा, ये तीसरा चौका पिछले 2 ओवर्स में लगा है। इदरीस का स्कोर 33 रन है इस वक्त, अब 34 हो गया है इस सिंगल के साथ। विकेट की तलाश में इस वक्त हट्टीवारा किंग्स की टीम, शायद रतर उसका साथ दे रहे। अगर मैं इदरीस की बात करूं, इस बार लगा ले गया, लेकिन गेंद फील्डर से काफी आगे गिरी। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, उसके दाई जानिब गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इसे फील्ड किया। अभी तक 7 रन बने हैं, पिछले ओवर में 10, यानी कि पिछली 11 गेंदों से ना 17 रन बने हैं। अच्छी रफ्तार के साथ रन बन रहे हैं और रन बना रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन आखिरी गेंद हुई डॉट इस ओवर की। 12 गॉन, 92 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। पहला विकेट 26 पर गिरा था। अब 48 गेंदें बची हुई है और 48 में 66 रन बनाने हैं। इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गॉन, 92 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, बॉजम ब्रदर्स खदरमो, कार एंड प्रॉपर्टी डीलर, अलोमा टूर एंड ट्रैवल पांथा चौक, और साथ साथ रियल एस्टेट भाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर। बॉलिंग करने के लिए हिफात मीर आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए। 13वें ओवर में हिफात को अब बॉलिंग करने के लिए बुलाया है कैप्टन इलियास भट्ट ने। शाहिद रतर 5 रन बनाकर सामना करेगी। पहली गेंद बॉटम मैच लगा, लेकिन स्लिप में फील्डर, आई थिंक ये थर्ड स्लिप कहना चाहिए, वहां पे ही थे रवीज डार, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का चांस था ही नहीं, स्कोर में इजाफा नहीं हुआ कि डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हुआ इस ओवर का। इस मरतबा पीछा किया, गेंद को कट करने गए थे ऑफ स्टंप से बाहर, ये गेंद और चौथे स्टंप पर जाकर कट करने गए थे बल्लेबाज ऑफ साइड में, लेकिन वो बीट हो गए। हॉट किटनेवर हमें लिख रहे हैं कि प्लीज फरहान मीर को कमेंट्री बॉक्स में बुलाइए आप। फरहान अभी दिख नहीं रहे हैं, डगआउट में भी नहीं है, वो दूर है डगआउट से, और अभी भी उनको प्रेशर है, उनको दबाव है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये मैच काफ़ी बड़ा मुकाबला है। फाइनल मैच वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा एडिशन 8वां। हडीवारा किंग्स डिफेंड कर रही 158 रन को, और ताकुब 158 का कर रही है झेलम ब्लूज पांपोर की टीम। और 5वें विकेट के ऊपर एक और पार्टनरशिप पनप रही है। इस दफा बल्ले के साथ लग कर गई है गेंद, आउटरेज लेती हुई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये वाइड यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन बल्ले को छू कर गई है गेंद चौके के लिए। स्लिप और विकेट कीपर के दरमियान से 97 बढ़ता हुआ स्कोर। चौके लगातार आ रहे हैं, चौके अभी तक 4 लगे हैं पिछले 3 ओवर्स में। शाहिद 9 पर पहुंचे हैं, लेकिन ये लकी बाउंड्री कहना चाहिए शाहिद के लिए। थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए आ रहे हैं और आसानी के साथ पूरा भी करेंगे। डायरेक्ट हिट मौसम ने डाला जरूर विकेट कीपर के एंड पर स्टंप्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले पहुंच गए थे दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि खतरे वाले एंड की तरफ शाहिद ही भाग रहे थे। 99 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इंशाल्लाह मैं नहीं छोड़ता, ये नमाज अजान देते हैं। 12 शरिया 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद आदिल वागे का भरपूर सपोर्ट है झेलम ब्लूज पांपोर की टीम के लिए। वो अपना भरपूर सपोर्ट, भरपूर प्यार वो दे रहे हैं अपनी टीम को। चौका 4 अच्छी फील्डिंग। अब आशिक हुसैन ने डायरेक्ट हिट डाल दिया स्टंप्स के ऊपर। डायरेक्ट हिट का मतलब फॉर एंड पर आउट हो गए हैं शाहिद रतर। इस तरह का एफर्ट चाहिए आपको। इससे पहले बच गए थे इदरीस मुस्तफा एक बार, जब मसरत ने वो थोड़ा सा फंबल किया था, लेकिन यहां सीधा निशाना, पक्का निशाना, डायरेक्ट हिट चेंज एवरीथिंग। गोली की रफ्तार से थ्रो रवाना किया कवर से आशिक हुसैन ने, और रन आउट की सूरत में इसी के साथ आउट हो गए हैं शाहिद रतर। 5वां झटका लगा है और ये सही टाइम पर विकेट मिला है। हडीवारा किंग्स की टीम को 99 पर गिरा 5वां। शाहिद रतर काफी नाखुश लग रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। रन आउट की सूरत में वो आउट हो गए हैं 11 रन बनाकर 13 गेंदें खेलकर। और अब क्रीज पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर मंजूर रतर, एक और टैलेंटेड ऑलराउंडर इस टीम के, एक और कॉन्फिडेंट बैटर जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये फाइनल मैच है, दबाव उनके ऊपर होगा। धीरे धीरे वो मैदान के अंदर आ रहे हैं डगआउट से। ये पार्टनरशिप टूटी, छोटी सी पार्टनरशिप, इसको तोड़ डाला वहां गजब का थ्रू डालते हुए फॉर एंड पर आशिक हुसैन ने। और आशिक हुसैन ने विद नो टाइम ये थ्रू रवाना किया फॉर एंड पर, तो विकेट गिरी। ये 5वीं 103 का मंजूर बंद रहे हैं। लेकिन इदरीस मुस्तफा सेट बैट्समैन आपका अभी भी क्रीज पर ही है, जिन्होंने 34 रन बनाए हैं, 34 गेंदें खेल कर रहे हैं। बॉल वो खेल रहे हैं। मैच में फिर से ट्विस्ट आ गया है, कह सकते कि मैच फिर से खुल गया है।
हटवरा किंग्स के लिए 44 में 59 रन्स की अभी भी जरूरत है। 103 का यहां से इस विकेट के ऊपर, छठे विकेट के ऊपर आपको अगर ये मैच जीतना है, टूर्नामेंट अपना नाम करना है बैटिंग टीम को, तो उनको चाहिए कम से कम 30 रन की पार्टनरशिप। अगर उससे ज़्यादा बन गई तो फिर बेहतर है, फ़ायदा अच्छा मिलेगा फिर झेलम इस्लामपुर की टीम को। और बॉलिंग टीम को वो पार्टनरशिप बनाने नहीं देना होगा, उनको विकेट्स चाहिए। अगर पार्टनरशिप यहाँ लग गई फिर काफी दिक्कत होकर गेंद ओवर थ्रो के चलते निकल गई है, हाथ 4 सीधे कबस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हिफाजत ने गेंद को उठा दिया, फारन पर थ्रू किया, 5 पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर। 5 और बैकअप के लिए दो पहले जो फैजान थे उनसे गेंद गेंद और कवर पर दौड़ लगा रहे थे लॉन्ग ऑफ की फील्डर 105 मसरत आलम, लेकिन वो भी रोकने में नाकाम रहे। 100 के पार टीम का स्कोर 105 बढ़ता हुआ स्कोर, 104 बढ़ता हुआ स्कोर, 100 का आंकड़ा छू लिया है 13वें ओवर में ही झेलम इस्लामपुर की टीम ने। और अब 54 रन बनाने हैं 43 गेंदों से। हिफाजत अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, लेकिन ये ओवर काफी महंगा रहा इनका। विकेट इसमें मिली जरूर, लेकिन रनों पर रुकावट नहीं लगी है। लेकिन आखिरी गेंद अब डॉट हो गई है। हिफाजत का ओवर हो गया मुकम्मल, डॉट डिलीवरी के साथ आगाज, इख्तिताम भी डॉट के साथ। लेकिन बीच में इन्होंने काफी रन्स कंसीड कर लिए, यानी कि एक्सपेंसिव ओवर यह रहा। इनिंग का 13वां 13 डन, 104 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 42 गेंदें बची और 42 गेंदों में आपको 50 से ज्यादा रन्स चाहिए। 54 रन्स की जरूरत है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। दिस इज वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा एडिशन 8th ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा। इसके चेयरमैन फिरदौस भट्ट और उसके अलावा तनवीर रसूल। लेकिन बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के नौजवानों की जानिब से। इस एसोसिएशन को काफ़ी बेहतर काम कर रही है पिछले कई सालों से। ये क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा क्रिकेट ग्राउंड में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। और इस साल का ये चौथे टूर्नामेंट का फाइनल आप इस वक्त देख रहे हैं। और इसके बाद जो एक और टूर्नामेंट यहाँ पे है कंगपोश T20 कप, जो रवां दवा है 32 टीमों का, उसमें भी कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं। यानी कि हो सकता है, हम उम्मीद यही लगाएंगे कि इस आखिरी हफ्ते में, इस महीने के, उसका फाइनल हो सकता है। अब जॉन रथर बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, जावेद रथर के हाथ में गेंद दी है। टीम के कैप्टन लियाज भट्ट ने 14वां ओवर जॉन रथर से करवाया जा रहा है। जावेद रथर भी आप इसे कह सकते हैं, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है। आज अच्छी फील्डिंग इन्होंने की, पॉइंट पर खड़े थे सुबह से। दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस पर इनर एज लगा, उसके बाद विकेट कीपर के पास गेंद गई, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया, नजदीकी मामला बन गया था। कह सकते हैं कि कैच गिराया विकेट कीपर ने, लेकिन रिएक्शन से लग रहा है कि ये इनर एज नहीं बल्कि बल्ले को छुए बगैर गेंद गई थी विकेट कीपर के पास। इस टीम के जो विकेट कीपर है ना, वो काफी जबरदस्त है। लेकिन इस दफा गेंद कट करने गए थे दरीश, टॉप पेज लगा, थर्ड मैन फील्डर रिंग के अंदर था और इस वजह से गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। 108 बढ़ता हुआ स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर इनिंग का चल रहा है 14वां ओवर। और जॉन रथर ने पहली बाउंड्री कंसीड कर ली है। इदरीस 43 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, खराब थ्रो फैजान नबी का। ये सारा खेल तो है दबाव का, दबाव को झेलने का होता है। जो दबाव को झेलता है वही आगे निकलता है। नर्वस लग रहे हैं यहाँ पे फील्डर्स। अगर ये सीधा थ्रू पहुंच जाता ना विकेट के बॉलिंग एंड पर जॉन के पास, तो वहां विकेट गिर सकती थी। 4 इस बार क्या पैड पर लग कर गई है, निकल भी गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, पैड पर लग कर गई है, फाइन लेग की जा रही बेक और चौका। ये चौके लगातार मिल रहे हैं, रन्स बन रहे हैं झेलम इस्लामपुर के लिए, कुछ बल्ले से, कुछ एक्स्ट्राज की सूरत में, और ये वाला लेग बाय की सूरत में मिला चौका। कबूल करेंगे इसे झेलम इस्लामपुर के तमाम खिलाड़ी, खासकर ये बल्लेबाज इदरीस मुस्तफ़ा जो कि 45 पर नॉट आउट है।
क्रीज पर खड़े हैं, डटे हुए हैं स्तंभ की तरह, दीवार की तरह, और दर्द सर बना हुआ है ये बल्लेबाज जो कि अब सेट हो गया है पूरी तरह से, दबाव के बगैर वो बैटिंग कर रहे हैं। इस बार तो स्टैम्प्स के साथ लगी गेंद जरूर, लेकिन बैल्स ना गिरी नहीं। ऐसे में किस्मत भरपूर साथ दे रही है यहाँ पे। इदरीस मुस्तफा को 45 रन बनाकर 1 नॉट आउट 14वें ओवर के इख्तिताम पर। कितने रन करना है? 114 रन 5 विकेट के नुकसान पर। किस्मत का भरपूर साथ है इस फाइनल मैच में इदरीस मुस्तफा के पास। अब 36 गेंदें बची हुई और 36 में 44 रन की जरूरत है। 158 रन का टारगेट। 28 जॉन रथर का ओवर फिनिश हो गया। उन्होंने कोटे का पहला ओवर फिनिश किया। विकेट लेस वो भी रहे। विकेट की तलाश है, विकेट की भूख है हटवारा किंग्स की टीम को। मौके मिल रहे हैं बार बार, लेकिन वो मौके आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। चांसेस तो दे रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, खासकर इदरीस ने बहुत सारे आपको मौके दिए, लेकिन फील्डिंग थोड़ा सा खराब दिख रही है हटवारा किंग्स की, और इसीलिए अब कैप्टन आए बॉलिंग करने के लिए नए ओवर में। पहली गेंद बहुत ही अच्छी बाउंस हुई, लेंथ आ गई थी इस गेंद की मंजूर अख्तर के लिए, लेकिन कट करने गए थे अपनी जगह फुटवर्क के बगैर। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। मंजूर अख्तर ने अभी तक खाता नहीं खोला है। जहलिम बेलूस पामपोर की जानिब से वो नंबर 7 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। अब जाकर क्या खाता खुलेगा? जी नहीं, फंबल किया थर्ड मैन पर फैजान रथर ने, लेकिन इसमें रन नहीं मिला। मिक्सअप हुआ इस बार भी। दबाव तो साफ दिख रहा है बल्लेबाजों के ऊपर भी। फैजान सबस्टिट्यूट फील्डर है इस वक्त ग्राउंड में। ये आड़ा बल्ला चला दिया इस गेंद पर, स्क्रब द विकेट। जॉन रथर के पास सिंगल मिल जाएगा। इलियास को विकेट चाहिए। अभी तक इलियास की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया रही, कंजूसी भरी उन्होंने बॉलिंग की है, और टारगेट होगा इलियास को इदरीस का ही विकेट। इस बार गिरा कैच छोड़ा गया विकेट कीपर शहनवाज की जानिब से, और गेंद उनके बाजू पर जाकर लगी। ये मौका एक और मिला, एक और मौका गवा दिया है इसी के साथ हटवारा किंग्स की टीम ने। काफी दबाव है, काफी तनाव है, टेंशन की लड़ाई इस वक्त जारी है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। क्रिकेट के प्रेमी इसका भरपूर लाभ लेते हुए, भरपूर मजा लेते हुए 15 होगा। ये आज किस्मत की देवी ना मेहरबान है इदरीस मुस्तफा के ऊपर, और अब मुझे लग रहा है यहाँ से कि ये हार भी सकती है हटवारा किंग्स की टीम। इसका क्या होगा? क्योंकि लक फेवर में है अभी तक भरपूर। लक का यहाँ साथ मिल रहा है, किस्मत का साथ मिल रहा है इदरीस मुस्तफा को, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विकेट कीपर बता रहे हैं कि उनके बाजू में गहरी चोट लगी है। दर्द वो फील कर रहे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गेंद ग्लव्स पर नहीं बल्कि सीधा ना बल्लेबाज के बैट को लगकर उनके आर्म पर जाकर लगी। काफ़ी दर्द में इस समय नज़र आ रहे हैं शहनवाज, इसीलिए खेल को रोक दिया गया है, ब्रेक लिया गया है। अब ये ब्रेक क्या बॉलिंग टीम के लिए फ़ायदा साबित होगा या फिर बैटिंग टीम के लिए? लेकिन इस ओवर में इलियास ने अभी तक नबी तुली और जान लगाकर वो बॉलिंग कर रहे हैं। इलियास जानते हैं कि ये इज्जत का सवाल है, लाज का सवाल है, बड़ा मैच है। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में वन विलेज चैंपियंस लीग 8वें एडिशन का फाइनल मुकाबला चल रहा है, जिसको दोनों ही टीमें कोशिश कर रही है जीतने की, टूर्नामेंट अपने नाम करने की। कौन करेगा इस टूर्नामेंट को अपने नाम? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आप बता सकते हैं। आप लिखिएगा अपनी प्रेडिक्शन, अपनी राय का इजहार करिएगा। देखिए बाद में आपकी राय ना वो गलत भी साबित हो सकती है, लेकिन आपके लिए हम यही कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स खुला है, ऑन है। आप तमाम देखने और सुनने वालों के, हमारे अजीज़ सुनने वालों के लिए, तो आप अपनी राय का इजहार करें। मजा लेते हुए क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने काफ़ी तादाद में ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में इस फाइनल मुकाबले को, और गेस्ट गैलरी में इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद वहाँ
गुलाम हसन काकपुरी है, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और ललहरा के क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट को जो पसंद करते हैं, जो खुद क्रिकेट खेलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस मैच का लुत्फ़ ले रहे हैं। आप तमाम देखने और सुनने वालों से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये क्रिकेट का महामुकाबला उन तक पहुँचे जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो कि खेलते हैं, देखना उनको बड़ा पसंद है। दुनिया भर में क्रिकेट लवर्स तक ये मुकाबला पहुँचे। झेलम ब्लूज पामपुर वर्सेस हटवरा किंग्स के बीच फाइनल मुकाबला अब धीरे धीरे आखिरी मरहलों में दाखिल होता जा रहा है। कैच ड्रॉप का ड्रामा ये कश्मीर न्यूरेबल बता रहे हैं। 115 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। गेम से फिर से रिस्टार्ट हो गया है छोटे से वक्फे के बाद, और अब इलियास तैयार अगली गेंद डालने के लिए। इस ओवर में इलियास की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही अभी तक। इदरीस सामना करने की तैयारी में, नीचे रहते हुए ये गेंद टिप्पा खाने के बाद इदरीस खेलने में नाकाम रहे। गेंद को अपने पैड के साथ रोका वहाँ शहनवाज ने। इस टीम के एक ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है, कम ही बार हम देखते हैं कि वो गलती करते हैं, लेकिन इस ओवर की इस गेंद पर गलती और एक और गलती कर दी। अब इलियास ने विकेट दे दी। इलियास की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मिली इदरीस को, और इदरीस ने उसे उठा करके फेंका ओवर पॉइंट सीधे 6 रनों के लिए। मच नीडेड छक्का निकलता हुआ बल्ले से आखिरी गेंद पर इदरीस का ये दूसरा छक्का। 4 चौके 44 गेंदों से इन्होंने 51 रन की 11 रना पारी के लिए अपने बल्ले से। 15 गॉन, 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 30 गेंदें बची हुई है इस फाइनल मुकाबले में, और 30 में बनाने 37। इट लुक्स इजी नो फॉर टीम झेलम ब्लूज पामपुर। उनको अब 37 ही रन बनाने हैं इस फाइनल को जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। आदिल वागी काफ़ी खुश लग रहे हैं, बार बार वो अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे हैं, अंदर ही वो कुछ गुड़गुड़ा रहे हैं अपने मुंह से। यकीनन वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं झेलम ब्लूज पामपुर की टीम की जीत के लिए। 15 डन, 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। मंजूर एक इदरीस मुस्तफ़ा की 50 मुकम्मल हो गई है 44 गेंदों से। रन चेस में उन्होंने ये हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, बॉजम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर, और साथ साथ अलमा टूर एंड ट्रैवल, सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अब गेंदबाजी में रवीश डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए 16वें ओवर में। अभी तक रवीश ने 2 ओवर डाले हैं, उसमें 7 रन देकर विकेट इन्होंने एक हासिल किया है, यानी कि इलियास से भी अच्छी बॉलिंग की है आज इस मैच में। पहले स्पेल में जो बॉलिंग की थी वहां रवीश डार ने शुरुआत में। अब वो कोटे का 3रा ओवर डाल रहे इस वक्त। पहली गेंद उन्होंने डॉट कर दी है, अब दूसरी गेंद रवीश डार फॉरहैंड से 1 हैंडेड शॉट लगा दिया, निकल जाएगी। जी हाँ, शरीर पर आ रही थी गेंद, लेकिन इसे बढ़िया लाभ लेते हुए लॉन्ग लेग की राह दिखा दी है गेंद को और हासिल कर लिया चौका। मंजूर रातर के बल्ले से निकलता हुआ पहला 4। 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 28 में 33 रन बनाने हैं 28 में इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। मंजूर का पहला चौका इस फाइनल मुकाबले में। मंजूर सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार भी स्विंग किया था बैट को, लेकिन गेंद इस दफा थोड़ी सी शॉर्ट थी और बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग लेग पीछे, स्क्वायर लेग पर डीप में कोई नहीं, मिड विकेट सर्कल में है। लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाहर, लॉन्ग ऑन भी बाहर है, उसके अलावा थर्ड मैन पीछे है। रवि स्टार की अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच कर दिया है, जगह बनाते हुए लॉन्ग ऑफ की जानिब डीप में फैजान रथर के पास। उन्होंने गेंद को फील किया, 1 रन लेने का चांस। एक बाउंड्री अगर आप लगाते हैं ना ओवर में, तो फिर आपके लिए काम तो बन जाता है, आपके लिए बात बन जाती है। 32 रन की अब जरूरत है, 26 गेंदें बची हुई है। क्या होगा, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। फाइनल मुकाबला आखिरी मरहलों में रवीश डार बॉलिंग कर रहे हैं हटिवारा के लिए। वाइड यॉर्कर की तलाश 27 की थी जरूर रवीश डार ने, लेकिन डाउन लेग साइड ये गेंद कर बैठे और वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया सीधे।
1-7 for the loss of 5 wickets. 26 में 31 रन बनाने हैं। रवीश डार 5वीं मर्तबा गेंद करने के लिए, इस बार स्लोवर शॉट डिलीवरी, पुल करने की कोशिश, बल्लेबाज टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को, गेंद को उन्होंने सीधे मिड विकेट पर ही खेला। मिस टाइम शॉट था ये इदरीस मुस्तफ़ा का, और इदरीस को अब ये मैच फिनिश करना होगा, तब जाकर याद रखी जाएगी ये पारी इदरीस मुस्तफ़ा की। मंजूर मलिक ने ज्वाइन किया है, 11 स्टार्स पहरू के कैप्टन हमें से देख रहे, इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो। चौका एक बार फिर फॉलो किया गेंदबाज ने बल्लेबाज को, गेंद पैड को लगकर पास में लुढ़की, तो रन बने इस ओवर में 7 के आसपास। जी हाँ, अब 24 में 30 रन बनाने हैं अभी भी इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और ओवर्स जो बचे हुए हैं उसमें आशिक हुसैन का 1, रवीश डार का 1, उसके अलावा इलियास का 1 ओवर बचा हुआ है, और उसके अलावा 1 और ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा ये देखना होगा यहाँ से। यानी कि हिफात को तो बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर ये पूरे 20 ओवर रन चेस रहा, तो उसमें फिर हिफात को आना काफ़ी हिफात का आना ज़रूरी है, यानी कि हिफात को लाजमी बॉलिंग करनी होगी। और आशिक हुसैन को आजमा लिया गया है बॉलिंग करने के लिए, वो अब 17वें ओवर में आए हैं। और इदरीस के मन में क्या होगा, किस तरह की वो बैटिंग करेंगे, क्या वो संभल कर खेलेंगे इस ओवर में। 30 रन की जरूरत, 24 गेंदें बाकी। फार एंड से पहली गेंद उठा दिया, इसे सीधे बैट के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ पहली गेंद पर। और जो इक्वेशन था ना 30 जो 24 में चाहिए थे ना, अब उसमें 23 में 24 चाहिए, यानी कि रन अब बॉल है यहाँ से। अब यहाँ से अगर हार गई ना झेलम ब्लूज पांपोर की टीम, तो फिर इनके लिए ब्लैक डे हो सकता है। अगली गेंद को हल्के हाथों के साथ ट्रैप कर दिया ऑफसाइड में, और यही तो करना है इदरीस को। इदरीस तो विकेट भी महफूज रख रहे हैं, वो अपनी टीम झेलम ब्लूज पांपोर के लिए बहुत टाइम से वो विकेट अपना नहीं दे रहे हैं, और किस्मत ने भी उनको साथ दिया, और उसके अलावा रन भी बना रहे हैं अब जाकर वो लगातार। आप देख सकते हैं कि इससे पहले उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी कम था, लेकिन स्ट्राइक रेट भी बढ़ गया है। अब 48 में 58, यानी कि 100 के ऊपर उनका स्ट्राइक रेट है। अब बहुत मुश्किल है यहाँ से डिफेंड करना हटिवारा किंग्स की टीम को, इन रन्स को। 21 में 23, कोई चमत्कार ही करना होगा, कोई मौजज़ा ही करना होगा अब हटिवारा किंग्स की टीम को। आशिक हुसैन बॉलिंग कर रहे हैं मंजूर के लिए, इस बार हवा में गेंद उठी और जाकर गिरी खाली इलाके में। एक तो कैच भी नहीं पकड़ सके फील्डर, और ऊपर से 2 रन इन्होंने कंसीड कर लिए। इस वक्त ना 1-1 रन कीमती है दोनों टीमों के लिए, खासकर झेलम ब्लूज पांपोर के लिए। 1-3-7 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 20 गेंदें 21 रन, ये इक्वेशन। और 5 विकेट हाथ में है, तो कहना चाहिए जीतना चाहिए इस मैच को झेलम ब्लूज पांपोर की टीम को। एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी सिचुएशन है झेलम ब्लूज पांपोर के लिए। आशिक हुसैन अभी तक 9 रन कंसीड कर चुके हैं। दबाव, टेंशन, बॉलर निकले जरूर, लेकिन अपना रन पर उन्होंने रोका। अब जाकर वो 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं मंजूर के लिए। मंजूर ने खुद को दिया रूम, ऑफ साइड में गेंद को क्या चलता, ये सनसनीखेज शॉट लगा दिया, क्या कहने स्ट्रोक के, और बटोरा चौका। अब जीतने के लिए कितने रन्स चाहिए, अब 20 से कम होने चाहिए। अभी अपडेट होगा, इस ओवर का पहला चौका अब 17 ही चाहिए, और गेंदें 19 बची हुई है। 19 में 17 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आशिक हुसैन ने इस ओवर में काफी मार खाई है, अभी तक 13 के आसपास इन्होंने रन दे दिए हैं। मंजूर ने फिर से गेंद को चला हवा में, अब नवाज गेंद के नीचे, नवाज ने ले लिया कैच, नहीं बल्कि कर दिया ड्रॉप, गिर गया। मुझे लगा कि ले लिया इन्होंने कैच, नहीं, अब 16 चाहिए, गेंद 18। वेलकम इन द कॉम बॉक्स निसार मल्ला, जिन्होंने आज अच्छी बैटिंग की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तमाम व्यूअर्स को और झेलम ब्लूज फैंस को। इंशाल्लाह आज हम फाइनल घर लाएंगे, जीत जाएंगे इंशाल्लाह, जीत जाएंगे। हाँ, उमर भाई की दुआ के साथ। चलिए, थैंक यू। ये पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंट है
यहाँ पे निसार मल्ला जिन्होंने आज 30 तरीन पारी खेली, गजब की फॉर्म में थे निसार मल्ला। 9 गेंदों से इन्होंने 28 रन बनाए, यानी कि शुरुआत में उन्होंने आग उगला अपने बल्ले से, फिर ओवर मिड ऑफ जाने का प्रयास किया था लेकिन उस स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाया और मिड ऑफ पर ही वो कैच दे बैठे थे इफाद मीर के हाथ में। अब जीतने के लिए ना 18 गेंदें बची और 18 में 16 चाहिए। पहली बार इस फाइनल मैच में अब हम देख रहे हैं कि गेंदें ज़्यादा है, रन कम रह गए हैं डिफेंड करने के लिए हटीवारा किंग्स के लिए। लेकिन हटीवारा की फील्डिंग काफ़ी खराब रही है पिछले 2-3-4 ओवर्स से। रवीज डाट अगली गेंद करने के लिए डाउन द पिच आकर इसे उठा दिया हवा में सीधे 6 रनों के लिए कवर के ऊपर से मंसूर का बल्ला गुगल रहा है इस फाइनल मुकाबले में। आदिल वाकई काफी खुश लग रहे हैं, हमारे फैन है, ये डाई हार्ट फैन है, 12th मैन है टीम झेलम ब्लूज पांपोर के। 148 अब 10 रन दूर है जीत से 17 गेंदों से। ये क्रेडिट मैं खुद को लेना चाहूँगा, मंजूर को मैंने प्रमोट कराया था इस नंबर पे, वरना ये बता रहे थे कि कोई और उतरेगा, मैंने बोला नहीं मंजूर आएगा क्योंकि मुझे इस पर भरोसा था कि ये आग उगलते हैं जब ये फॉर्म में होते हैं। इस बार भी इनसाइड एज और 4 रन, अब केवल 6 रन बचे हैं मैच जीतने के लिए। मैच विनिंग पार्टनरशिप 52 होगा। हाँ 28 बॉल्स में 53 रन हुए और ये मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित हुई झेलम ब्लूज पांपोर के लिए। हाँ और मंजूर अपने बैट से आग उगलते हुए यहाँ पर किडनैपर। हाँ अब 6 रन चाहिए जीतने के लिए, बॉलर तैयार। इस बॉल पे स्लोअर रैली थी और 1 रन आराम से मिलेगा। यहाँ पर थ्रू करने का प्रयास, लेकिन इदरीस ने आज बहुत अच्छा खेला। इदरीस एक मैच विनर है झेलम ब्लूज के, बहुत तगड़ा मारता है। यहाँ पे झेलम ब्लूज का खेमा तैयार है उतरने के लिए। मैच विनिंग शॉट क्या ये होगा, देखा जाएगा। हाँ मैंने बोला था कि मैच विनिंग शॉट है, लेकिन हाँ और इसी के साथ इदरीस ने मैच जिताया। तो जीत लिया झेलम ब्लूज पांपोर की टीम ने वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा 8वें एडिशन को अपने नाम कर लिया है और इस फाइनल को जीत लिया है। इदरीस नॉट आउट रहे, 64 रन की मैच विनिंग पारी और 6th विकेट के ऊपर ये पार्टनरशिप बनी ऑलमोस्ट 58 रन की और इसी ने मैच से बाहर कर दिया हटीवारा किंग्स की टीम को। हार्ड लक हटीवारा किंग्स, अब रनर्स टीम कहलाएगी और कांग्रेचुलेशंस मैं कहना चाहूंगा झेलम ब्लूज पांपोर की टीम को। इदरीस दीवार की तरह खड़े रहे लेकिन मौके उन्होंने हासिल कर लिए, खराब फील्डिंग के चलते हटीवारा किंग्स की टीम अब रनर्स टीम यहाँ पे नजर आ रही है। तो वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा 8वां एडिशन अपने नाम कर लिया है झेलम ब्लूज पांपोर की टीम ने और हटीवारा ने घुटने टेक दिए, हार तस्लीम कर ली और कुल मिला के 5 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा हटीवारा किंग्स की टीम को। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।